नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपके भी मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या ईश्वर होता है, या जो हम पाना चाहते हैं हमें मिलता नहीं। हम बार बार बात करते हैं कि भाग्य में नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो यह एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। वह बड़े प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध इस बात के लिए थे कि वो जब भी नृत्य करते थे तो बारिश होती थी। उस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ता था, क्योंकि जब भी बारिश का समय होता था, क्योंकि जब भी गांव वालों को आवश्यकता होती तो वह मेघ बरसे साधु के पास चले जाते थे। कहते थे, महाराज आप नृत्य कीजिए, बारिश हो जाएगी। साधु दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे। जहाँ सूखा पड़ता था लोग साधु को बुलाकर ले जाते थे। साधु महाराज उनके साथ नृत्य करते थे और बारिश हो जाती। यह बात दूर दूर तक फैली। शहर के कुछ बच्चों को यह बात पता लगी। उनको लगा कि अंधविश्वास चारों तरफ फैल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वह मौसम ही ऐसा रहता होगा, बारिश हो जाती होगी। सब पाखंड है, सब झूठ है। तो दोस्तों ने निर्णय लिया कि हम उस गांव चलते हैं जहां साधु रहते हैं। गांव में गए और जाकर के गांव वालों को बोला, सुनो, यह जो साधु महाराज हैं आज नृत्य करेंगे तो क्या आज भी बारिश हो जाएगी। गांव वालों ने कहा कि साधु महाराज जब भी नृत्य करते हैं बारिश हो जाती है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं। उन चारों दोस्तों ने कहा कि ठीक है, आज पहले हम नृत्य देखना, हम भी यह चमत्कार कर सकते हैं। जब हम नृत्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी, उसके बाद साधु महाराज नृत्य करें। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है, यह तो बड़ी चमत्कारी बात है, आप कीजिए, हम देखेंगे। गांव वाले साधु महाराज के पास गए। महाराज को बोले कि बाबा, यह 4 बच्चे घर से आए, कहते हैं कि आप जैसा चमत्कार कर सकते हैं, यह नृत्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी। महाराज मुस्कुराए, कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, तो नृत्य करके दिखाओ। आओ देखते हैं कि कैसा नृत्य करते हैं और कैसी बारिश होती है। उन चारों दोस्तों ने नृत्य शुरू किया। नाचते रहे। पहले थक कर एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, फिर चौथा। फिर बारिश तो क्या, दूर दूर तक मेघ भी दिखाई नहीं दिए। बारिश नहीं हुई। चारों ने हार मान ली, क्योंकि चारों ने कहा कि नहीं, आज कुछ गड़बड़ है। आपको लगता है कि साधु महाराज नृत्य करेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो आज हमारे सामने बारिश करके दिखाओ, तब मानेंगे। हम गांव वालों ने साधु महाराज से प्रार्थना की, महाराज आप नृत्य कीजिए ताकि बारिश हो। साधु महाराज ने गांव वालों की प्रार्थना स्वीकार की। नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करते रहे। आधा घंटा तक, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मेघ दिखाई नहीं दिए, बारिश नहीं हुई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन साधु महाराज रुके नहीं, हारे नहीं, नृत्य करते रहे। जब 3-4 घंटे बीत गए, काले बादल आ गए। बादल आने के बाद बरसने लगे, बारिश होने लगी। जब भरपूर बारिश होने लगी तब साधु महाराज नृत्य करने से रुके। वह चारों दोस्त हैरान थे, कैसे संभव है। लोग साधु महाराज की जय जयकार कर रहे, तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। उन्हें तो पूरा भरोसा था जब साधु बाबा नृत्य करेंगे तो बारिश होगी। बच्चों से रहा नहीं गया, साधु बाबा के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी और कहा कि बाबा बताइए, यह कैसे संभव है, हमसे क्यों नहीं हुआ, आपने कैसे कर दिया, कैसे हो सकता है, हम यह रहस्य जानना चाहते हैं। साधु बाबा ने कहा कि बड़ी साधारण सी बात है। जब मैं नृत्य करता हूँ तो यह सोच लेता हूँ, यह विश्वास कर लेता हूँ कि मैं नृत्य करूँगा तो बारिश होगी। मुझे मेरे भीतर बैठे ईश्वर पर विश्वास है कि मैं नृत्य करूँगा तो मेघ गरजेंगे और फिर बरसेंगे और बारिश होगी, इसलिए बारिश होती है। दूसरी बात, मैं सोचता हूँ कि मैं जब तक नृत्य करूँगा, मैं तब तक नृत्य करूँगा जब तक बारिश नहीं होगी। तो मैं नृत्य करने से पीछे नहीं हटता, मैं रुकता नहीं और मैं तब तक नृत्य करता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं होती। बस यह साधारण सी 2 बात हैं, मेरा विश्वास और मेरा परिश्रम, यही दोनों इस बात का कारण है। इतने लोग मेरी इस बात पर विश्वास करते हैं और मैं जब नृत्य कर विश्वास के साथ मेरे प्रभु मेरा साथ देते हैं, मेघ गरजते हैं, बरसते हैं,
सब लोग देखते हैं, बस विश्वास की बात है। दोस्तों, हम जब भी असफल होते हैं हमेशा कारण यही होता है कि हम जीत पाने से पहले हार जाते हैं। जब हम मंजिल के करीब होते हैं तो हमारे पैर डगमगाने लग जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। कभी भी इस बात को ध्यान से सोचना, यदि आप किसी सफर में होते हैं, किसी यात्रा पर होते हैं, तो जब मंजिल आने वाली होती है, जिस स्टेशन पर आपको उतरना होता है, वो स्टेशन जब आने वाला होता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। बार बार लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, कितनी देर और लगेगी, कितनी दूर रह गया है। बेचैन ना हो, आप निरंतर अपने सफर में मंजिल आएगी तो आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। समय आने पर ट्रेन रुकेगी, आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, आप अपना सफर पूरा करोगे। उसके लिए विचलित क्यों होना है, घबराना क्यों है? अपनी मेहनत लगातार करते रहें। विचलित हो, आप यकीन मानिए, आपका किया गया विश्वास आपको एक बार मंजिल पर जरूर पहुंचाएगा। आपका किया गया विश्वास कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आपको हर पल सफलता ही सफलता मिलेगी। आज तक आपने सिर्फ पाया है, आप कुछ लेकर नहीं आए थे, आपने सिर्फ पाया है, आपने निरंतर सफलता हासिल की। आप याद कीजिए वह पल जब आप नन्हे से पलने में माँ झुला रही थी। आपको चलना नहीं आता था, आपको उठना नहीं आता था, आपको बैठना नहीं आता था, आपको खान पान नहीं आता था, आपको कुछ नहीं आता था। आज आपको सब कुछ आता है, आप सक्षम हैं। ईश्वर ने आपको संपूर्ण शरीर दिया, ईश्वर ने आपको सोचने के लिए बुद्धि दी है, आपको सक्षम किया है। तो आप हार क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, विश्वास क्यों खो रहे हैं? अपने भीतर विराजमान भगवान पर विश्वास करिए, विश्वास रखिए और अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते रहें। हिम्मत मत हारना। जब भी कोई फैसला लें या निश्चित कर लें कि मुझे अपना विश्वास नहीं खोना है, मुझे हारना नहीं है, मैं जब तक प्रयास करूंगी, जब तक जीतूंगी नहीं। मेरे ईश्वर मेरे साथ हर पल साथ हैं, वह मुझे क्षमता देंगे, मुझे हिम्मत देंगे, मुझे जीत भी दिलवाएंगे और मैं अवश्य जीतूंगी। यह बात मन में ठान लीजिए, आप कभी नहीं हारेंगे, बस विश्वास कीजिए। इसलिए हमेशा आप अपने आराध्य यानी अपने ईश्वर पर, जो आपके इष्ट देव हों, जिस पर आप विश्वास करते हो, उस पर विश्वास करके अगर आप काम करेंगे और पूरे विश्वास के साथ, मेहनत और लगन के साथ हमेशा कार्य करते रहेंगे, तो यकीन मानिए एक दिन आपको ईश्वर आपकी मेहनत का फल अवश्य देगा और आपके साथ रहते हुए कभी भी आपसे गलत कार्य नहीं करवाएगा। आप अगर गलत रास्ते पर जा भी रहे होंगे तो आपको एक मार्ग मिल जाएगा और आप एक सही रास्ते पर जा करके एक अच्छा कार्य करेंगे। तो दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास और अपने आप पर विश्वास रख करके कार्य करते जाएं और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करते जाएं, तो जीवन में आ रही समस्याएं आपके जीवन से शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी और अटूट विश्वास पर कैसी लगी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।